हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आप सबको पता है आज है फ्राइडे और फ्राइडे को अपन साइंस का सेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन आज एक और ट्रिक लेके आए हैं, वो ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, है ना, संडे को जो मैथ का सेशन आने वाला है वो जरूर देखें आप, क्योंकि उस सेशन के अंदर मैं आपका एक नंबर और पक्का कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज अपना साइंस का सेशन है, तो साइंस का सेशन है तो आज अपन साइंस के सेशन के अंदर 2 ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है। एक बार मोटिवेशन क्वाइट के साथ अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात है ना। अगर आपके हौसले अगर बुलंद हो तो डर की कोई औकात ही नहीं है। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। एक बार ठान लिया मन में सो ठान लिया, है ना। जब कहते हैं ना आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो हार क्या जीत क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जीतना ही है हमेशा, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो सर आज का सेशन क्या होने वाला है, आज वही अपन साइंस के सेशन में आज एक बार फिर अपन डिजीज़ लेने वाले हैं। डिजीज़ मतलब रोग, है ना, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन छपता है जहाँ साइंस आती है और जहाँ पर रोग नहीं आए, बायो नहीं आए, बायोलॉजी का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फिर मज़ा ही नहीं है, फिर पेपर देने का मज़ा ही नहीं आता, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में ऐसा भी होता है कि इससे ये बीमारी होती है क्या। एक्स्ट्रा फीड भी आपको पता चलेगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज अपन 2 डिजीज़ का नस्ते नाबूद करने वाले हैं, है ना। 2 डिजीज़ उनको आज अपन नस्ते नाबूद करने वाले हैं, ठीक है माय डियर। आपको आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता होगा उन स्टूडेंट के लिए भी देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगा ये ट्रिक है। कभी नहीं कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। देखो पहली जो ट्रिक लेंगे अपन, जो पहली जो ट्रिक है वो लेते हैं अपन जीवाणु से होने वाले रोग। कौन से बेटा, जीवाणु, है ना। जो जीवाणु से जो रोग होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो जीवाणु से जो रोग होते हैं उनको अपन ट्रिक लेते हैं। तो उनकी ट्रिक तो आपको पता है, मैंने बता भी रखी है क्लास के अंदर, ठीक है। अगर नहीं पता है किसको तो वो जरूर देख ले एक बार। देखो जैसे मैंने जीवाणु से होने वाली ट्रिक, देखो क्या बोलोगे, पंडित, है ना, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है ना, ऐसे लिख लो, न्यू है या फिर नया है, ऐसे कर दो, नया है, ठीक है ना। पंडित का टीका नया है। तो देखो पे से क्या हो गया, ये ट्रिक है बेटा जीवाणु से होने वाले रोगों की, ठीक है। पे से हो गया प्लेग, क्या हो गया, प्लेग, एक बीमारी होती है प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया, ठीक है। डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। ते से हो गया टाइफाइड बोलते हैं इसको, टाइफाइड नहीं, टाइफाइड, ठीक है ना। टाइफाइड एक बीमारी होती है। फिर का से हो गया काली खांसी, क्या हो गया, काली खांसी। याद रखनी है ये सारे बैक्टीरिया से होती है ना। टी से दो रोग याद रखना। टी से एक तो होता है नंबर 1 टिटनेस, क्या होता है, टिटनेस, ध्यान रखना, है ना। टिटनेस का इंजेक्शन देखा होगा आपने। और नंबर 2 होता है आपका टीबी, क्या होता है, टीबी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टीबी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में। क्यों, इसके आपको पता है इसका पूरा नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका पूरा नाम, ट्यूबरक्लोसिस। पहली चीज़ तो पता ही है। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसका टीका, टीबी का टीका, इसका टीका कौन सा है, तो टीका लगता है इसका BCG का टीका। कौन सा लगता है, BCG का टीका। एक बार ये भी पूछा गया है कि BCG की फुल फॉर्म क्या है ना। BCG की थी एक बार, तो BCG के आपको फुल फॉर्म पूछे तो बेसिलस कोलमेट गुरिन, BCG। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है BCG की फुल फॉर्म बताओ, तो बेसिलस, है ना, बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये BCG की फुल फॉर्म होती है। ये किसका टीका है, टीबी का टीका है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो जाना प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस और टी से हो गया टीबी। इसका टीका कौन सा, टीबी का BCG का टीका लगता है। ट्यूबरक्लोसिस इसकी फुल फॉर्म होती है। टीबी डे, वेरी गुड। टीबी डे कब मनाते हैं, टीबी डे देखो ध्यान होना चाहिए, कब मनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, 24 मार्च, पता है ना आपको। 24 मार्च को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, टीबी दिवस, याद रखना, ठीक है। नए से हो गया निमोनिया, कौन सा हो गया, निमोनिया, है ना, आपको पता है निमोनिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ने से हो गया निमोनिया और है से हो गया हैजा। है से क्या हो गया, हैजा, जिसको आपको पता है हैजा जिसको होता है वो
पानी से डरता है शायद। तो देखो इसमें आपको पता है पंडित का टीका निया है, पे से प्लेग, डी से डिप्थीरिया। देखो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो जब आपको ये ट्रिक याद होगी ना तब आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो पंडित का टीका निया है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, निमोनिया और हैजा, ये सब किससे होता है? ये सब होता है जीवाणु से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टीबी को क्षय रोग बोलते हैं। क्या रोग बोलते हैं? क्षय रोग, है ना। टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग हिंदी में बोला जाता है। तो टीबी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, और इसका टीका बीसीजी का टीका लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और 24 मार्च को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 मार्च को अपन मनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, टीबी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपन एक और ट्रिक ले लेते हैं। तो ठीक है, जीवाणु की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पंडित का टीका नया है, ये सारे किससे होते हैं? जीवाणु से। पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। वायरस का भी अपन ले ही लेते हैं साथ में। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, देखो वो भी अपन ले ही लेते हैं, सीख लेते हैं। ये ट्रिक मैंने पहले बता रखी है, ठीक है ना, लेकिन वापस मैंने सोचा भाई बहुत टाइम हो गया तो एक बार आपको वापस याद दिलवा दिया जाए, ताकि आपको पता ही है साइंस के अंदर ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अपन लेते हैं वायरस से होने वाले रोग। किससे? वायरस से होने वाले रोग, होने वाले रोग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पूरी क्लास जरूर देखना आप। ठीक है ना, और अच्छी लगे तो एंड में कमेंट भी कर देना, है ना, कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, आपका पढ़ाया गया हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब वायरस से होने वाली ट्रिक आज थोड़ी नई लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार है ना। तो क्या है सर वो ट्रिक? देखो वो ट्रिक है रचना। क्या नाम है उसका? रचना। रचना हमें पानी, है ना, रचना हमें पानी दो जरा। एक रचना नाम की कोई लड़की है, उससे अपन क्या मांग रहे हैं? पानी दो जरा। तो रचना नाम की लड़की से अपन ने क्या मांगा? पानी मांगा। तो रचना नाम की लड़की बड़ी खड़ूस थी, तो उसने बोला अच्छा तू मेरे से पानी नहीं मांग रहा, ये ले विष पी। क्या बोला उसने? ये ले विष पी, पानी मैं तेरे को पिलाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने, रचना ने क्या बोला? ये ले विष पी। अरे भाई पानी मत मांगना किसी से गलती से, है ना। तो ये रचना जैसी नाम की कोई लड़की थी, तो अपन ने क्या बोला? रचना हमें पानी दो जरा। तो उसने क्या बोला? ये ले विष पी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो अपन चलते हैं। देखो रे से हो गया रेबीज। क्या हो गया? रेबीज। वेरी, पहला ही नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ही नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है, इसकी एक्स्ट्रा फीड में बता देता हूँ। पहला, इसके वायरस का नाम क्या है? रेमडो वायरस। क्या नाम है? रेमडो वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है? रेमडो वायरस। फिर किससे होता है टीबी? रेबीज किससे होता है? रेबीज होता है पागल जानवरों के काटने पर। पागल कुत्ता हो गया, है ना, पागल जंतु के काटने पर, है ना, पागल जंतु काटने पर होता है रेबीज। फिर आपको पूछेगा रेबीज की और चीज़ बताओ, तो आपको तीसरी चीज़ रेबीज की क्या याद रखनी है कि रेबीज, जिसको रेबीज का जो अपने क्या बोलते हैं, रेबीज होता है, रेबीज इसको रेमडो वायरस होता है। फिर पागल कुत्ते के काटने से होता है, क्या हो जाता है उसको हो जाता है बेटा हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। यानी कि रेबीज का जो मरीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये सर क्या होता है? ये जिसको पानी से डर लगता है ना, पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है। किसको? जब रेबीज जिसको हो जाता है। तो रेबीज इंपॉर्टेंट है, वायरस से होता है। क्या नाम है वायरस का? रेमडो वायरस, पागल जंतु के काटने पर। और हाइड्रोफोबिया इससे हो जाता है, यानी कि इस वाले व्यक्ति को किससे डर लग जाता है? पानी से अपने को डर लग जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, किससे डर लग जाता है? पानी से डर लग जाता है। ठीक है, अब इसी के प्रकार चे से क्या हो गया? चे से बताओ, चे से क्या हो गया? चिकन पॉक्स। क्या हो गया? चिकन पॉक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। क्या बोलते हैं? छोटी माता। या फिर अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इसे का एक नाम और है बेटा, चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक। ठीक है ना, ये सारे नाम इसी के। रे से हो गया रचना, रे से हो गया रेबीज, चे से हो गया चेचक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चेचक यानी कि छोटी माता, या फिर इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। अब इसकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है देखो मैं बताता हूँ, इसकी खासियत क्या है। देखो चिकन पॉक्स, छोटी माता और चेचक तीनों इसी का नाम है। फिर अपन चलते हैं इसके एक्स्ट्रा फीड के बारे में बताते हैं। फिर सबसे नंबर 1 चिकन पॉक्स या चेचक। चेचक का टीका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का पहला टीका था।
ठीक है ना। चेचक का जो टीका था वो दुनिया का पहला टीका था। लेकिन उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि इसके वायरस का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरियोला वायरस, क्या नाम है उसका, वेरियोला वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। यानी कि चेचक का जो वायरस है, यानी कि चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम क्या है, वेरियोला वायरस। फिर टीके की बात कर रहे थे अपन, तो टीका देखो, टीका चेचक का टीका है ना। तो टीका किसने खोजा था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका टीका किसने खोजा था, तो बताओ मुझे किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने। आपको बताइए, एडवर्ड जेनर ने किसका टीका खोजा था, चेचक का टीका खोजा था। ठीक है ना माय डियर। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और दुनिया का पहला टीका था जिसको एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर आपको पूछेगा, ध्यान रखना, छोटी माता, चिकन पॉक्स या फिर चेचक, वेरियोला वायरस, टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। पहला टीका था जो किसी व्यक्ति ने बनाया था। तो चेचक एक गंभीर बीमारी होती है, कहता है ना, छोटे छोटे दाने शरीर के ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और रेबीज वाले को हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना, पत्नी से डर लगने वाला पत्नी फोबिया, मैंने बताया आपको। ठीक है ना। टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, वेरियोला वायरस। याद रखना, कभी कभी इसका वायरस भी पूछ लेते इन दोनों का, है ना, इन दोनों का वायरस भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो रचना से अपन ने दो डिजीज देखी, एक तो चिकन पॉक्स और एक रेबीज। फिर है से हो गया, ऐसे क्या हो गया, हेपेटाइटिस। क्या हो गया, हेपेटाइटिस। आपको पता है लीवर जिसका खराब हो जाता है उसको क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है ना, यकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यकृत। तो हेपेटाइटिस है से क्या हो गया, हेपेटाइटिस, आपको पता ही हो गया। फिर आपको पता है में से हो गया मीजल्स। क्या हो गया, मीजल्स, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हेपेटाइटिस सी, इसके लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। एक तो मिला था कि राइस को, मैंने बताया था, एक मिला था हगटन को, और एक मिला था अल्जर को, है ना। तो इन तीनों को मिला था हेपेटाइटिस सी को खोजने के चक्कर में। तो अभी रचना से दो पहले रेबीज, चिकन पॉक्स, है से हेपेटाइटिस, मी से हो गया मीजल्स, और पे से हो गया पोलियो। क्या हो गया, पोलियो। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, पोलियो। आपको पता है पोलियो भारत मुक्त हो गया है पोलियो से, है ना। पोलियो की जो दवा आती है पीने की, ध्यान रखना। फिर दो से क्या हो गया, पानी से हो गया पोलियो, दो से हो गया डेंगू। क्या याद रखना है, डेंगू मलेरिया, है ना, डेंगू मलेरिया। जरा से हो गया जीका, क्या, जीका भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फिर ये लो विस्पी, विष से क्या बन गया, विषाणु, यानी विषाणु ही नहीं, वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। तो रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना ने क्या बोला, हम ले विष पी। क्या ले पी, विष पी। तो रचना से हो गया रेबीज, चिकन पॉक्स। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इनका वायरस, ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस, मीजल्स, पोलियो, डेंगू, जीका, और ये विषाणु, विष से हो गया विषाणु से होने वाले रोग, यानी कि वायरस से होने वाले रोग। ठीक है। रेबीज याद होने चाहिए आपको, रेबीज, रेमडो वायरस, पागल जंतु काटने पर हाइड्रोफोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और चिकन पॉक्स, चेचक और छोटी माता, वेरियोला वायरस, टीका एडवर्ड जेनर। याद रखना, हम है से हो गया हेपेटाइटिस, है ना, उस तो नोबेल पुरस्कार मिला था, और मीजल्स, ठीक है, फिर पोलियो, डेंगू, जीका, और ये विषाणु। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। ये दोनों ट्रिक आपके लिए काफ़ी मदद करेगी। ठीक है। और ध्यान रखना, एकाग्रता आपको काफ़ी आगे लेके तक जाती है। अगर आपको लगे कि नहीं सच में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर हमें मज़ा आया, आज की क्लास से हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है ना, ताकि क्या है कि इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल का हो और मैं आपके लिए और मज़ेदार ऐसी क्लासें लेके आऊँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक बार फिर मैं ज़्यादा आपसे यही बात बोलना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज अपन मेहनत कर रहे हैं ना, कल इसके कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा। ठीक है ना। कठिनाइयों का आना तो होता है पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे कठिनाइयों से गुजरना, किस तरह से गुजरा जाता है, वो होता है आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, तो आप इन दोनों ट्रिकों को नोट कर ले और एक तरफ चिपका दे, जब तक याद नहीं हो तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। हाँ, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेते हैं, काफ़ी हेल्प होगी आपके लिए। ठीक है, ये एक सेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके, इसी के साथ जय हिंद।